काहे मारत यह ई हट जाई पूछ ही रंगी से काहे मारती है ये बार बार रंडी मार मार के बदन की चमड़ी उधेड़ लूंगा। कमीनी, तुझे घर का संस्कार नहीं मालूम है? घर की मान मर्यादा, घर की सभ्यता सब कुछ बर्बाद कर रही है तू। भगवती गाड़ू चाचा नहीं, भूल भूल बताओ। तोरे अंदर साफ साफ बता। तोरे अंदर बहुत संस्कार बा। भगवती गाड़ू छोड़ के रहा चपाई चपाई बड़ा कही थी आज हमें तो मारता तो और जब चपाओ तब चापल अब चपबई निकल ठीक है, मैं अपनी भाभी माँ से पूछता हूँ कि गलती क्या है उनकी। ठीक है, चल इधर से चल। भाभी, भाभी माँ, भाभी, भाभी, आप रोइए नहीं भाभी माँ। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप ये बताइए, आपकी हालत ऐसी है, पेट में बच्चा है, हाँ, आपकी तबीयत नहीं ठीक रहती। आपसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो आपको ये जान से मार रही है? हाँ? हाँ। दीदी कह रही है कि मेरे कोख में तुमने भूत करा दिया है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं देवर। क्या? हाँ देवर, बताओ मैं क्यों किसी को भूत कराऊंगी देवर? दीदी ने मुझे बहुत मारा, अगर तुम नहीं आते तो दीदी मुझे जान से मार डालती। नहीं भाभी, नहीं। ये बड़ी भाभी और भैया की भूल है। अरे बच्चे तो मालिक के करम से पैदा होते हैं, जब वो चाहेंगे तभी किसी की गोद भरेगी, बाकी खुद से कुछ नहीं होता। और ये भूत, ओझा, वैद, ये सब सरासर ढोंगी वाली बात है। ये सब कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ ईश्वर के अलावा। भाभी, अगर इस वजह से आपको ये जान से मार रही है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ, बैठिए। और तोर भौजाई तोर नेहरिया भगवती गाड़े। अरे मेरी बात सुन, अगर गंदी बात बोली तो तेरी जुबान खींच लूंगा। तेरी बातों पे विश्वास मुझको नहीं है तेरी। विश्वास मुझको नहीं, मेरी भाभी न कर सकती खोटा करम। झूठ सरासर हराम इत्यादि अरे तू बोलती थी, इस दुनिया में मुझको न किसी का है। आप यहीं पर खड़े हैं, कैसे हंस रहे हैं? आया दुकान के इज्जत का दाम आटी देवलू हो, इस बार बार भाई खड़ा है, तू हमारे पर हाथ छोड़ता क्यों नहीं हाथ उठाऊंगा तेरे ऊपर? तो का सामान आज वाला कोई काम किया है इस घर में? जब देखो तब तेरी वजह से झगड़ा होता है। क्या तू बता? घर में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। भाभी का मतलब होता है कि घर की मालकिन है वो। हाँ? सब बच्चों को माँ जैसे प्यार देना चाहिए। मेरे भैया के अंदर कोई कमी नहीं है, नहीं। लेकिन आज देख रहा हूँ कि वो यहीं पर खड़े हैं। हाँ, उनके सामने तू भाभी माँ का गला दबा कहता है माटी देगा तो आप भैया भगवती गाड़ू हो। भैया हम सोचा ही भाई खड़े खड़े देख ले भैया हरे आपस में देखा खड़े खड़े मरवा रहे हो। सारी बात सुन लेता हूँ, उसके बाद निर्णय करता हूँ। आप सारी बात सुन ली? सुन लिया। यही आपका फर्ज है? यही फर्ज है। तुम्हारा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज बड़ी भाभी के ऊपर हाथ उठाना। क्या करूं मैं? यहाँ पर आऊं और देखते रहूं जब तक वो भाभी को जान से मार दे?
उसको कष्ट है, उसको तकलीफ है, इसलिए ऐसा किया है, इसलिए उसको मार रही है। आप इतने पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे के नस्बत है आप, और वर्तमान में आप प्रधान भी हैं। पूरे गांव में, पूरे समाज में आपकी इतनी इज्जत है कि लोग आपको बुलाते हैं फैसला करने के लिए, पंचायत करने के लिए। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होकर आप इन सब ढकोसलों में यकीन रखते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं पवन वो ज्यादा नहीं बोलते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। पहली बार जो तुमने गलती किया है, इसके ऊपर हाथ उठाकर तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी ये जरूरत, तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैंने कोई गलत नहीं किया। अगर आपकी नजर में मैंने गलती किया है तो आप बरहक मेरी जान ले सकते हैं, लेकिन जायज तरीके से जायज होगा तब। भैया आप जाते मेरी बात सुनाइए। रोक अपनी जुबान, अपना बाटे बना, तेरा कर दूंगा अभी, आगे पीछे बिचारा आगे बिल्कुल नहीं, आज भेजूंगा साले ममुल के। मैं तेरी जान ले लूंगा और तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। मतलब इतनी देर में आपको यही समझ में आया कि गलती नहीं है आपका छोटा भाई, मेरी गलती है। गलती है मतलब कहना नहीं चाहिए, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन कह रहा हूँ वाकई में आप कहा गया है कि लोग अपनी बीवी के गुलाम हो जाते हैं। मतलब आप वही गुलाम हो चुके हैं? गुलाम नहीं हो चुका हूँ। तेरी हरकत को देखते हुए मेरे अब गुस्सा आया है। गलती किया है जो जान लेने पर तुम रहे हो, बोलो आखिर क्या बात है? जानना चाहता है इसने क्या गलती किया है? ये हरामजादा बिना सोचे समझे बड़ी भाभी के ऊपर आज हाथ उठा दिया, इसीलिए वैसे सजा दे रहा हूँ, उसे मार रहा हूँ ना। तुम बीच में न पड़ो, चले जाओ यहाँ से। तुम बीच में न पड़ो, चले जाओ। नहीं भैया, आपको बताना होगा मेरा भाई ऐसी कौन सी गलती किया है? किया तुम्हारी बड़ी भाभी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैं सोखा के पास गया, सोखा ने बताया तुम्हारे बीबी के ऊपर भूख करा दिया है। मैंने कहा किसने कराया? कहा तुम्हारी गीता बहू ने कराया है, इसलिए उसे मार रही। हरामजादा आकर इसे मार दिया। वाह भैया वाह, आप इतने पढ़े लिखे होकर अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। विश्वास कर लिया हूँ। आप 5 पंचवर्षीय से प्रधान हैं और गांव में प्रधानी में पंचायत में भी जाते हैं, और वहां पर आपके सामने यही कैसे आए होगी जहां पर ओझा सोखा झगड़ा लगाते हैं और कोई फैसला नहीं हो पाता, और आप ओझा सोखा की बात पे आकर अपने परिवार का विखंडन करना चाहते हैं। मेरे बीबी के बच्चे नहीं हो रहे, सोखा महाराज ने सच कहा है। मेरी पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे और बच्चे हो नहीं सकते। मेरी बात सुनिए भैया, बोलो क्या कहना है? इस तरह की न बातें ये भैया कहो, दोस्त किस्मत के अपने दीजिए फिर दोस्ती हम सबको बनाओ नहीं, दोस्ती हम सबको बनाओ नहीं।
अपनी किस्मत का दोष देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो करता है वही होता है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। और अगर आपके किस्मत में बच्चा होगा तो एक न एक दिन आपके सपने पूरे होंगे भैया। और आप ओझा सोखा की बात मानकर अपने परिवार का विखंडन कर रहे हैं भैया। जरा सोचो कि ओझा सोखा किसी के होते नहीं है, भाई भाई में झगड़ा लगाते हैं और कोई फैसला नहीं करते हैं भैया। उनकी बातों में कोई दम नहीं होता है। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अपनी जुबान तू अरे बेसरा ऐसे कहते हुए सर आई नहीं भूत मेरी बात मान जा, तू हट जा। मेरे पुरों से चढ़ा, मेरी बीबी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, नहीं तो मार कर सबकी। वाह भैया वाह, आज आप ओझा सोखा की बात दया कर अपने भाई को कसाई की तरह पीट रहे हैं भैया। अरे सोचो भैया, सोचो। क्या सोचूं आकाश, सोच लिया। मेरे बीवी के बच्चे नहीं हैं, आज के बाद तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। वाह भैया वाह, अच्छा मैं समझ गया। क्या समझ गया? मैं और मेरी गीता, मेरा भाई पवन आपके सर का बोझ बन रहे हैं और इसलिए आप हम सबको अलग करना चाहते हैं। तो मेरी बात सुनो भैया। क्या बोल रहे भगवती का? इतना प्रबंधन करने की क्या जरूरत थी भैया? अगर हम सब आपके सर का बोझ लगने लगे हैं तो मेरा हिस्सा अलग कर दो। आज के बाद अपने हिस्से से अपने परिवार को कमा कर खिला लूंगा, लेकिन आपसे मांगने में कभी नहीं आऊंगा भैया। मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए। हिस्से की बात कर रहा है? कैसा हिस्सा? पिताजी ने बनाया ही क्या था? 1-2 बिस्सा जमीन थी, एक खड़ाहल घर था। मैं जो बनाया हूँ बड़ी प्रधानी से बनाया हूँ, प्रधानी की बलबूते बनाया हूँ। तो इसी जो 1-2 बिस्सा जमीन है, जो खड़ाहल है, जाओ उसी में रहो। और जो मैं 10 बीघा बनाया हूँ उसमें तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे स्वामी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप आराम कीजिए से मैं निपट लूंगी। अरे भगवती गाड़े तेरे माटी जा जुआनी गाड़ू तो हिस्सा ये दाता। ये हिस्सा, इसमें तेरा कुछ भी नहीं है। जो भी है मेरे प्रधान जी बने हुए हैं और तेरी भलाई इसी में है। तुम दोनों और इस रंडी को लेके तुम क्या ब्याह चले जाओगे? वाह भैया वाह, आप तो सारा हिस्सा ही खत्म कर दिए भैया। अरे याद करो बाबूजी, जब अंतिम सांस ले रहे थे तो हमें और आपको अपने पास बुलाए और कहने लगे कि बेटा तुम घर में सबसे बड़े हो,
अपने कमाई से जो कुछ भी बनाना अपने भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा दे देना। लेकिन आप तो मरे हुए बाबूजी के वचनों को भूल गए भैया और कह रहे हैं कि 10 बीघे जमीन में कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तो ठीक है भैया, सदा आपको बाप के न रहने पर आपको अपना भाई नहीं पिता समझा और आप मुझे हिस्सा दे या ना दे, आपकी जो मर्जी हो वो फैसला करिए भैया। मुन्ना भैया क्या बोल रहे? देखिए, भाभी माँ की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। जानता हूँ। उनकी पेट में बच्चा है भैया। ऐसी हालत में भैया उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, इसमें गलती हमारी है। मैं बगैर जाने समझे भाभी के ऊपर हाथ उठा दिया। सिर्फ गलती हमारी है। आप यही चाहते हैं ना कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं? चले जाओ। सब लोग जाओ। नहीं भाभी, नहीं ऐसा मत कीजिए। हर एक औरत होकर औरत का दर्द समझिए आप। भैया सिर्फ हमें यहाँ से मैं यहाँ से चला अरे लेकिन आप भैया को मत भगाइए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। आरामजादे, मैं रहने देता था हर मदद करता था। तुम लोग के ये विचार है हमारे बीबी के बच्चा ना हो और हम जाके तुम दोनों ने मिलकर भूख करा दिया है। नहीं ऐसा विचार नहीं है नहीं रहने दूंगा। भैया, ऐसा विचार नहीं है। बताओ स्वामी, कह रहा है कि एक औरत हो के एक औरत का तरफ समझो। अरे हरामजादे, जब वो रंडी मेरी बात नहीं समझ पाई है तो उसको मदद कैसे? सही भाभी। नहीं जरूरी है। मुन्ना भवन, अरे मुन्ना कहा गया है हमें चिंता नहीं, उसकी उसकी चिंता हमारी है बाहर जाए। और हमारे जन सुदर्शन चक्रधारी है। देख मुन्ना, यहाँ पर फरियाद सुनाने से कोई फायदा नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे भाई नहीं बेटे का प्यार दिया हूँ और मैं जिंदा हूँ, तुझे कमा कर खिलाऊंगा मुन्ना। नहीं भैया, मैं आप अपनी वजह से आपको दूंगा। और आप काम कमा दी है। मैं भैया से कह रहा हूँ ना कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप ऐसी हालत में भाभी माँ को कहाँ लेकर चलेंगे? क्या बोल रहा है? जाओ यहाँ से। हाँ, छोड़ो। अरे जो पहले हो तुम दोनों, तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है, मेरी कमाई से पहले हो। मैं तुम्हें पहनाता था, जूता मोजा कपड़ा देता था। आज ये कपड़ा तुम्हें उतार के जाना हो गया। जाने दो स्वामी। तब तुम्हें पता लगे, जब कमा कर पहनोगे खाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। आज क्या सोच रहा है? कपड़े उतार, कपड़े उतार। ठीक है भैया, जब सब कुछ आप ले लिए तो ये कपड़े पहन कर मैं क्या करूंगा भैया? इसे भी ले लो। उतार माटी दिया उन्हें, उतार। यार, मेरे जाने मन मजा आएगा। अब मजा आएगा। तुम्हारे बच्चे सबको घर से बेघर कर दूंगा। अब बच्चे लोग भी ऐसा मत कीजिए भैया। अरे आप हमारे वही भाई है जो हम दोनों को पाल पोस कर इतना बड़ा किए। कभी आप हमारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए भैया। और आज एक पराई औरत के कहने पर आप अपने ही खून को अपने आप से अलग कर रहे तो हो। मेरी पत्नी है, पढ़ाई नहीं है। मेरी पत्नी जैसे कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। अरे भूला हरि नाम कैला, भूला हरि नाम कैला, हर बज्र के छाती छूटल जाला बबुआ हमसे, अरे छूटल जाला बिना हमसे, छूटल जाला भैया हमसे।
हमसे बाजार के छूटल जाला भैया हमसे करे दुहरिया जा गई मन के छूटल जाला भैया छूटल जाला भैया छूटल जाला भैया कपड़ा उतार दिए हैं, चलिए इन दोनों भगा देना। हम लोग उतार किसी काम से चलो मिल जाने मैं और स्वामी प्रधान लेके जा रही साहब ने हवेली में, ठीक है? और 2 बजे तक इन लोग को यहाँ से भगा देना, वरना तेरा भी जान ले। ये आगे हमारे बड़े भाई सद्दाम जो सुल्तानपुर के बाउंड्री से चल के आए हुए हैं। हमारे मालिक वाजिद अली के मित्र साहब ये मुसीबत को देखते हुए 11 रुपया भैया आपके लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों साथ ये आगे हमारे मालिक वाजिद
अली की बहन, अच्छा, वो भी एक मुसीबत को देखते हुए 1000 रुपये का पुरस्कार आपके लिए आया है भैया, मदद कर रही हैं। बार बार सलाम कबूल हो बाजी को। और ये हमारे 51 रुपए वाले भैया छोटे लाल विश्वकर्मा जी, आप जो YouTube चैनल वाले, इनकी बदौलत है कि हम लोग रूबरू होते हैं पूरी दुनिया से। और 51 रुपए हमारे गुलशन भाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बार बार नमन भैया। नन्ना पवन, देख भैया भाभी ने अलग कर दिया। बाबूजी के जमाने का जो टूटा फूटा घर है वही हमारे हिस्से में दिए हैं। देख मजा, तू जा उस घर की साफ सफाई कर, हम तेरी भाभी से जो बातें करके आ रहे हैं। इसके पहले मैं आपसे और भाभी माँ से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग बोल मुन्ना, क्या कहना चाहता है? अरे भैया भौजी मेहनत से, भैया भौजी मेहनत से, अरे भैया भौजी मेहनत से, अब हम करब कमाई हमरे भाई, हमरे भाई, अब ना करब पड़ा। भैया भौजी मेहनत से, भैया भौजी मेहनत से, अब हम करब कमाई हमरे भाई, हमरे भाई, अब ना करब कमाई। भैया हमारे राम के जैसे भौजी, भैया हमारे राम के जैसे भौजी हमारी सीता, भैया हमारे
बनना चाहता। आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दूंगा भैया। मुझे कोई अफसर नहीं बनना है। मारी माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती भैया। ये क्या कह रहा है मेरे भाई? मैं अलग होते ही मुझे इतना कमजोर समझ लिया कि मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता। अरे तेरे लिए मुन्ना तो खुद बिक जाऊंगा, तुझे पढ़ाऊंगा, तू पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा मुन्ना। नहीं भैया नहीं, हम दोनों भाई मिलकर मेहनत मजदूरी करेंगे। जो भी मोटा बहन काम मिलेगा दोनों भाई मिलकर करेंगे। मैं आप पर और भाभी माँ को कोई परेशानी में नहीं देखना चाहता भैया। मैं पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? कहाँ आप इतने पैसे पाएंगे? पढ़ाई लिखाई जिंदगी से गुरुगर रहने वाले इस सीन को देखते हुए 23 मिनट पुरस्कार बहुत बहुत नमस्कार। ये तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। मालिक ऊपर वाला जो अपने नसीब में लिखा रहता है वही होता है भैया। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख जीवन के ओर पल में आए, के पाले पागल हो बोल भी था। मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है स्वामी, मैं क्या करूं? देख गीता, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और तू चिंता मत कर। मैं इसी वक्त गंगापुर जा रहा हूँ, बहन राजकली के यहाँ, वहाँ से कुछ पैसे मांग कर लाऊंगा और तेरा दवा कराऊंगा, घर में खाने के लिए राशन भी लाऊंगा। आप दीदी से पहले ही 2000 रुपए लेके आए हो स्वामी, अभी तक आपने उनका पैसा वापस नहीं किए स्वामी। बताओ क्या हमारी तुम्हारी मदद करेंगी स्वामी? नहीं बेटा, राजकली मेरी बहन है, उसे मैं भली भांति से जानता हूँ। वो मेरी मुसीबत देखेगी, मेरी मुसीबत पे तरस खाकर मुझे मदद जरूर करेगी।
मुझे पैसा जरूर देता, तो चिंता मत कर। लेकिन स्वामी जाते रहे हो, बहुत जल्दी आना स्वामी। तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी आऊंगा। अपने भेजे